Hello everyone, welcome to my YouTube channel Eco Junction by YRJ. So today we are going to start the fifth topic of the chapter Circular Flow of Income from the first unit National Income and Related Aggregates. इससे पहले हमने 4 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं अपनी पुरानी वीडियोस में. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी, अगर आपने वो 4 टॉपिक नहीं पढ़े तो प्लीज़ आप उनको जाके देखिए, उनको समझिए, क्योंकि सारे टॉपिक्स इंटर रिलेटेड हैं और हम जैसे आगे बढ़ेंगे हमको अपना बैकग्राउंड, हमको अपना पूरा जो फाउंडेशन है क्लियर रखना है. ओके, सो इफ यू हैव नॉट सीन दोज वीडियोस with 4 topics, so please go and watch them. Okay, so now let us start today's topic, and today we are going to study about economic flows. Okay, so what are economic flows? So basically मैंने आपको बता दिया अपनी फर्स्ट वीडियो में कि इकोनॉमिक वेरिएबल्स दे आर कैटेगराइज्ड एज स्टॉक्स एंड फ्लो. इकोनॉमिक वेरिएबल को स्टॉक और फ्लो के बेसिस पे कैटेगराइज किया जाता है. और आपको पता है कि फ्लो वेरिएबल्स क्या हैं. फ्लो वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जिनको किसी पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है, जो अपने साथ एक टाइम के डायमेंशन को रखते हैं. समझ रहे हैं? ठीक है, तो देखिए एक चीज अब हमको जो अब सीखने को मिलेगी वो ये है कि ठीक है, एक ये जो वेरिएबल है फ्लो, ये एक टाइम डायमेंशन को अपने साथ रखता है, ये एक पीरियड ऑफ टाइम में मेजर हो सकता है. लेकिन एक बात अब हमको सीखने को ये मिल रही है कि ये फ्लो हमेशा एक साइकिल में रहते हैं. ठीक है, एक साइकिल में रहते हैं या फिर ये कंटिन्यूअसली सेक्टर्स के बीच में मूव करते हैं. समझ रहे बात को? अगर हमारे इकोनॉमी के सेक्टर्स हैं अलग अलग, तो फ्लो उन वेरिएबल को कहेंगे जो सेक्टर्स के बीच में कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, एक साइकिल में रहते हैं, एक ऑनगोइंग प्रोसेस में रहते हैं, उनको कहा जाता है इकोनॉमिक फ्लोस. ठीक है, तो ये फ्लोस होते हैं 2 तरीके. ये फ्लोस हैं 2 टाइप्स के. एक होता है मनी फ्लो और एक होता है रियल फ्लो. सो मनी फ्लो क्या है और रियल फ्लो क्या है, ये अब हम डिस्कस करेंगे. मनी फ्लो का मतलब होता है जब भी कोई इकोनॉमिक फ्लो एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में पहुंचा है और उस फ्लो में कुछ मॉनेटरी इक्विवेलेंट्स हैं, उस फ्लो में मनी या कुछ मनी के इक्विवेलेंट्स हैं, तो उस फ्लो को कहा जाता है मनी फ्लो. ठीक है, ये एक ऐसा फ्लो है, अ फ्लो इन विच money or its equivalents move from one sector to another, ठीक है, जब भी मनी या मनी के कोई भी इक्विवेलेंट एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर के बीच में कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, उनको कहते हैं मनी फ्लो. ठीक है, जैसे कि इफ मान लीजिए मैं प्रोड्यूसर सेक्टर के पास काम करने जा रहा हूं, मैं अपनी फैक्टर सर्विसेज उनको दे रहा हूं और बदले में वो मेरे को पेमेंट्स दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ सैलरी और वेजेस. तो वो जो सैलरी और वेजेस उस सेक्टर से मेरे को मिल रही है, वहां से मूव करके मेरे पास आ रही है, उसको क्या कहेंगे? मनी फ्लो. ये एक ऐसा फ्लो था जहां पे क्या हुआ, मनी एक सेक्टर से उठ के मूव करके दूसरे सेक्टर तक पहुंचा. तो ये वो इकोनॉमिक फ्लो होते हैं जिनमें एक्चुअल मनी और मनी के इक्विवेलेंट्स एक सेक्टर से मूव करके दूसरे सेक्टर तक पहुंचता है. दूसरी तरफ रियल फ्लो क्या होते हैं? रियल फ्लो वो फ्लो होते हैं जिसमें मनी या मनी के इक्विवेलेंट्स फ्लो करके नहीं पहुंचते. यहाँ पे फ्लो करके पहुंचती हैं गुड्स या फिर सर्विसेज. जब भी एक सेक्टर दूसरे सेक्टर को कुछ गुड्स या सर्विसेज देता है या फिर गुड्स या सर्विसेज एक सेक्टर से फ्लो होकर दूसरे सेक्टर तक पहुंचती हैं, तो उसको कहा जाता है रियल फ्लो. ठीक है, तो इसको बोलते हैं अ फ्लो इन विच गुड्स एंड सर्विसेज मूव, या फिर आप फ्लो वर्ड यहां पे दोबारा यूज कर सकते हैं. ठीक है, बिटवीन सेक्टर्स या फिर फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर. अगर एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर फ्लो करके मूव में क्या पहुंचा, गुड्स एंड सर्विसेज, तो उसको कहा जाएगा रियल फ्लो. जैसे इसका मैं एग्जांपल बताऊंगा. अगर प्रोड्यूसर सेक्टर का पार्ट हूं मैं और हमने बनाए गुड्स एंड सर्विसेज, अब ये गुड्स एंड सर्विसेज हम कंज्यूमर तक पहुंचा रहे हैं,
या कंज्यूमर को दे रहे हैं, बदले में वो हमको क्या देंगे, पैसा देंगे, लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर सेक्टर से कहां पहुंच रहा है, कंज्यूमर सेक्टर के पास, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे रियल फ्लो। क्योंकि जब प्रोड्यूसर्स ने कंज्यूमर्स को गुड्स दिए तो एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में क्या पहुंचा, गुड्स, तो उसको क्या कहा जाएगा, रियल फ्लो। बदले में कंज्यूमर सेक्टर ने उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया, पैसा दिया, तो उस क्या कहेंगे उसको, तो कहेंगे उसको मनी फ्लो, क्योंकि वहां पे पैसा जो है मॉनेटरी टर्म्स में पहुंचेगा, रुपए, ठीक है ना। तो एक चीज और ध्यान में रखना, इकोनॉमिक्स में ये जो वर्ड है ना, रियल वर्ड, आपको कई जगह देखने को मिलेगा, लेकिन जो रियल वर्ड है ये हमेशा गुड्स एंड सर्विसेज से जुड़ा होता है, या कहीं ना कहीं गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोविजन से जुड़ा हुआ होता है, इस तरीके से आपको देखने को मिलता है, ठीक है। मनी फ्लो और रियल फ्लो के अदर नेम्स भी हैं। मनी फ्लो को नॉमिनल फ्लो भी कहा जाता है, ठीक है, नॉमिनल फ्लो, और रियल फ्लो को फिजिकल फ्लो भी कहा जाता है, ठीक है। तो इनका मीनिंग, इनके एग्जाम्पल, उनके अदर नेम्स आपको याद रखने हैं, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। और जब हम सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में, उनके ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली ये चीज हमको याद रखनी है कि कौन से फ्लो मनी फ्लो थे और कौन से फ्लो रियल फ्लो। मनी फ्लो मॉनेटरी फ्लो भी कह सकते हो, नॉमिनल फ्लो, और रियल फ्लो फिजिकल फ्लो, ठीक है। एक में मनी या फिर मनी के इक्विवेलेंट्स एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में पहुंच रहे हैं, दूसरे में गुड्स या फिर सर्विस एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर तक पहुंच। सो दिस वॉज टुडेज लेक्चर। आज हमने पढ़ा कि इकोनॉमिक फ्लो क्या होते हैं, इकोनॉमिक फ्लो कितने तरीके के होते हैं, मनी फ्लो क्या होता है, रियल फ्लो क्या होता है और उनके बीच का डिफरेंस क्या है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज टाइप करिए। आई विल सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेरी एंड गिव आंसर टू ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ओके, सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।